सामने आ जाओ। साथ में सभी सम्मानीय मंच और दीदी के साथ आए हुए सभी हमारे विशेष सेवादारी और आप सब। जीजीआरसी की झलकियाँ वैसे तो 8 साल के अंदर सोचा भी नहीं था हमने कि कभी जीजीआरसी इतना सुंदर लगने लगेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि कब बनेगा, लेकिन बनने के बाद संतुष्टता इतनी है कि रियल में भगवान ने ऐसा कार्य कराया है कि मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो दीदी जी, ये जीजीआरसी जो है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर और सोसाइटी टोटल 40 एकड़ के अंदर ये ज़मीन है। उसमें से करीब 17-18 जो एकड़ ज़मीन है उसमें हमारे टोटल रिट्रीट सेंटर है, जो ब्रह्मा कुमारी को हम वो करने वाले हैं, और जो बाकी का है वो रेसिडेंस एरिया है। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि जब तक व्यक्ति गेट तक आता है तो उसको पता नहीं चलता अंदर क्या है। गेट के अंदर घुसने के बाद अंदर लगता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा। और दोनों का जैसे वो सागर के पानी में तमिलनाडु के बाद देखेंगे तो दो साइड के अलग अलग पानी दिखते हैं, ऐसे यहाँ भी गेट के बाहर का एक फीलिंग आती है, उसको कुछ नया लगता है। तो ये विशेषता बाबा ने जीजीआरसी को दी है, और ये सब भाई बहनों की तपस्या से ये पूरा का पूरा वायुमंडल चेंज हो रहा है। तो हर एक कोई भी यहाँ आता है तो रहता 1-2 दिन, तो उसको घर जाने का दिल नहीं होता है, ऐसा होता है कि यहाँ ही रह जाए। वहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यहाँ आती है तो कहती है अभी हमें भी आप मकान दे तो हम यहीं रहेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने ये माहौल बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया है। अंदर एंटर होते ही सबसे पहला बिल्डिंग लेफ्ट साइड में दीदी आया, वो जो है रिसेप्शन, जो कॉर्पोरेट टाइप का बनाया गया है, और पहले ही दिन से मतलब ये 1917 में तैयार किया गया। दीदी जी और हमारी डॉक्टर हंसाबेन रावल के हाथों से उनका उद्घाटन हुआ था। तो ये जो बिल्डिंग है देखते ही लोगों को एक पहली इंप्रेशन लेके जाता है कि नहीं यहाँ कुछ अच्छा बनने वाला है। तो वो भी हमारे बुकिंग में बहुत सारा उन्होंने रोल प्ले किया। उसमें नीचे पूरा एडमिन ऑफिस है, बाबा का कमरा है, वहाँ पेंट्री है, और ऊपर सारे गेस्ट रूम है, ताकि कोई भी व्यक्ति आता है तो 1-2 दिन रुक के देख करके फिर बुकिंग करा के जाता है। तो इस प्रकार उस बिल्डिंग से बहुत सारी सेवाएं मिली, और अभी भी वो कार्यरत है और रहेगा। और उसके आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे अभी आपको ले नहीं गए, तो वहाँ है मम्मा का कमरा। एक विशेषता बाबा ने यहाँ गिफ्ट दी है कि बाबा ने हमें मम्मा गिफ्ट में दे दी है। इसलिए कहता हूँ मम्मा गिफ्ट में दी है, क्योंकि जब से मम्मा का कमरा दीदी जी बनाया है 6/6/2021, तब तक जितना काम हमने किया उतना काम मम्मा का कमरा बनने के बाद 1 साल में पूरा हो गया। जो पहले हम एक कॉन्ट्रैक्टर से काम करा सकते थे उतना ही पैसा आता था, और मम्मा का बैठने के बाद 10 कॉन्ट्रैक्टर से, और जो पहले 150 कारीगर थे वो उसकी जगह 1000 कारीगर काम करना शुरू हो गए। तो 1 साल में उतना काम बाबा ने करवा दिया मम्मा के द्वारा। इसलिए और मम्मा का कमरे की विशेषता भी ये है दीदी कि उसके अंदर एंटर होते ही अंदर कोई भी फील करेगा, चाहे बीके है, नॉन बीके भी है। बहुत सारे काम हमने नॉन बीके द्वारा भी मम्मा के कमरे में खाली एंट्री कर रही है और बाबा ने करवा दिया है। तो इस प्रकार मम्मा के रूम में रियल में मम्मा बैठती है, मम्मा यहाँ राउंड भी लगाती है। कई बार हमें भी फील हुआ है कई बार कि जैसे आज मम्मा आकर के गई, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, खैर दीदी तो है ही नेहा दीदी, लेकिन कोई बड़ा ऐसा लगता है तो हम जाकर के मम्मा के कमरे में बोल के आ जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे निकल जाता है। तो जैसे हम कहते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अभी मम्मा है। तो इस प्रकार मम्मा के कमरे की विशेषता है। उसके आगे दीदी पिरामिड शेप में बाबा का कमरा बनाया हुआ है, जिसमें 150 लोग बैठ सकते हैं। बाबा के कमरे की विशेषता भी ये विशेष इसलिए है कि बाबा के कमरे में जाने के बाद जो लोग योग करने बैठते हैं उसको भी वहां से खड़ा होने का दिल नहीं होता है। हाँ, कई तो फॉरेन वाले आते हैं यहाँ रहने के लिए 2-4 दिन, तो पूरा दिन बाबा के कमरे ही में योग करते रहते हैं।
तो हम पूछते क्या है बाबा के कमरे में, तो बोला वहाँ उतना आनंद आता है और उतनी बाबा से खिंचाव होता है कि हम ऐसा लगता है कि हम वहीं बैठे रहे। तो इस प्रकार बाबा का कमरा की भी विशेषता है। इसके बाद में दीदी ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा शिक्षण संकुल है, जिसमें भविष्य में मतलब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे। उसमें 1800 की कैपेसिटी का मेन हॉल है और उसके नीचे फिर 300 की कैपेसिटी के 2 सेमिनार हॉल है, जिसका आपके कर कमलों से स्वागत उद्घाटन होने वाला है। इसके अंदर पूरी एडमिन, पूरे कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन की सारी ऑफिस है। स्टूडियो भी वहाँ बन रहा है जो फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ कोई तो उसके लिए स्वर्ग का एक मॉडल भी वहाँ बन रहा है और एक अनुभूति कक्ष बन रहा है। और उसके अलावा भी वहाँ जो भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका डेमो के लिए भी वहाँ सारी वो ऑफिसेस बन रही है। तो इस प्रकार वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। आप देखेंगे कि ऐसा सुंदर और बढ़िया, जिसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटी है, ऐसा हॉल गुजरात में, पूरे गुजरात में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये विशेषता रही। बाकी और आगे जाएंगे तो हमारा गुलजार वन है, गुलजार उपवन है, जिसमें दीदी जी 4000 तो हमने लास्ट ईयर भी भट्टी कराई थी, तो 5 से 7000 भाई बहनें बैठ सकते हैं। एक साथ में उतने सारे भाई बहनों की भट्टी करानी है तो हो सकती है, आगे भी कराइए और इस साल भी कराइए। तो ये विशेषता उस उपवन की है। और वहाँ का भी एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है और उसके बगल में ही एक बाबा का झोपड़ी बनाया हुआ है कि वहाँ भी बैठते ही व्यक्ति सीधा अव्यक्त लोक में पहुँच जाता है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जीजीआरसी का हर एक कोना इतना सुंदर है कि वहाँ कोई भी कोने में छत पर जाकर के भी बैठ जाओ, बाबा खींच लेगा आपको। वहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ दीदी कि जो भी व्यक्ति वहाँ शहर में रहता हो और यहाँ आके रहता है, उसमें उतना फर्क पड़ जाता है कि शहर में उसका जो पुरुषार्थ है और यहाँ का पुरुषार्थ, यहाँ इजी पुरुषार्थ है और डबल पुरुषार्थ हो जाता है। तो ये भी खास विशेष इसलिए ये जब ये बनाया गया तो ये भाव था कि एक तपस्या की भूमि बने, पुरुषार्थ की भूमि बने। यहाँ ऐसी तपस्वी आत्माएं आए जो अपने आगे के लिए अपनी अवस्थाओं को पावरफुल बनाए, इस प्रकार का ये लक्ष्य था। और दादी जानकी ने भी जब ये ओपनिंग किया दीदी खाटमुहूर्त, तभी भी दादी जानकी ने ये वरदान दिया हुआ था कि यहाँ जो भी आएगा उसकी भाव और भावना पूरी होगी। तो जिस भाव से व्यक्ति आता है, हमने प्रैक्टिकल में देखा है, वो उनकी भावनाएं यहाँ पूरी होती है। फिर आगे आप जहाँ रुके हुए सरला दीदी के नाम से सरल कुंज और जनक कुंज, वो दोनों कॉम्प्लेक्स गेस्ट हाउस के लिए है। और आज जहाँ ओपनिंग किया वो एंजल हाउस, खास करके यहाँ जो भोलेनाथ का भंडारा है उसमें जो सेवादारी है और भी कई सेवादारी जो है, खास करके जो समर्पित भाई बहन है उसके लिए वो एंजल हाउस बनाया गया है। और आपने देखा, इसलिए उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और बाकी ये भोलेनाथ का भंडारा जिसमें नीचे 250 लोग एक साथ बैठ करके भोजन ले सकते हैं। बाकी बनाना तो 4000 का भी हमने ये इसी भंडारे में बनाया था, तो बनाने में इसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ तक कि दीदी यहाँ की मशीनों द्वारा जो प्रोडक्ट निकलती है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी रोटी बहुत पहचानी जाती है। मधुबन से भी भाई बहनें सीखने के लिए आते हैं कि आप रोटी कैसी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के भाई बहन हैं, जब भी सेवादारी चाहिए तो रेडी, बाहर से नहीं बुलाने पड़ते हैं। इतने सारे सेवादारी सब दिल से आकर के सेवा करते हैं कि चलो बाबा का है, तुरंत ही जब भी जिसको भी जो भी काम इतने सारे 35 डिपार्टमेंट बनाए हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं कि मैंने किया, बाबा करा रहा है, हम तो साक्षी होकर के देख रहे हैं कि कितना वंडरफुल। और बाकी जो यहाँ रेसिडेंस है दीदी, रेसिडेंस में 3 प्रकार के बंगलो है और फ्लैट्स है। तो इस प्रकार से पूरी ये जीजीआरसी है। और जैसे कहते हैं कि ये स्वर्ग का द्वार है,
यहाँ जो रहने वाले भाई बहन हैं वो भी फील करते हैं कि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहाँ से रियल में हम बाबा जो चाहते हैं वो हम कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मुकेश, बहुत सुंदर सारी झलकियाँ दीदी को सुनाई। अभी आगे बढ़ते हुए प्रभु महर कल्चरल ग्रुप